हेलो बच्चा, शुरू करते हैं द केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक द मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है इट्स मीन आप केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और केमिस्ट्री के सब चैप्टर्स में मोल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आप बाज़ार में जा रहे हो, अगर आपने केले खरीदने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? 1 दर्जन केले दे दो। ठीक है, तो 1 दर्जन में क्या होते हैं? 12 बनानास। ठीक है, तो जैसे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, इसी टाइप से हमने मोल को डिफाइन किया कि हम भी मतलब केमिस्ट्री में भी एक यूनिट हो मोल। आप मोल, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर आपने कहा 1 मोल कुछ भी हो, एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, आयंस, कोई आयंस भी ले सकते हैं, या कुछ भी ले लो आप। अगर आपने कहा कि मैंने 1 मोल एटम लिए या 1 मोल मॉलिक्यूल लिए या 1 मोल कुछ भी लिए, वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। ये नंबर है, इस नंबर को क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n नोट से। सो अगर आपने कुछ भी चीज़ ली, हमने बेसिक सी एक बात कही कि अगर हम 1 मोल एटम ले लो, 1 मोल मॉलिक्यूल ले लो या 1 मोल आयन ले लो, तो वो उसको किसके बराबर कर दो? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। सो अब हम एक बात और देखते हैं, जो मोलर मास होता है एटम का वो बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखना, 1 मोल कुछ भी लो, इसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। यानी कि अगर मैं अब आपसे कहूँ, है ना, अब ये मोल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इससे हम किसी भी क्वांटिटी का कंपेयर कर सकते हैं मोल के बेसिस पे। सबसे पहले हम उसके मोल निकालेंगे, अगर किसी के मोल बराबर है यानी कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। ये बात आप समझिए। अगर अब मैंने आपको एक बात बताई, द मोलर मास ऑफ एटम इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के। यानी कि अच्छा, एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास क्यों बनाना पड़ा? जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि एटॉमिक मास जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1 म्यू। ठीक है, अब 1 म्यू क्या होता है? 1 म्यू को हम देख नहीं सकते, यानी कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, म्यू बहुत छोटा है। यानी कि अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो ये हम देख नहीं सकते, इसके कैलकुलेशन इसको देख नहीं सकते, इसलिए हमने एटॉमिक मास को क्या कर दिया? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को कुछ नहीं है, बस यही सेम क्वांटिटी रहेगी, बस किस में हो जाएगा? ग्राम। 1। अब इससे क्या होगा? हम 1 म्यू को तो नहीं देख सकते, लेकिन 1 ग्राम को देख सकते हैं। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, हम कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स और हम किसी भी केमिकल्स को कंपेयर करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ 1 म्यू हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बेसिक सी बात है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल एटम होंगे इसमें, 1 मोल एटम बराबर होंगे, कुछ भी लो, 1 मोल एटम कुछ भी चीज़ है, अगर वो मोल में है तो वो किसके बराबर होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स इसमें हाइड्रोजन के होंगे। ऐसे ही अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने आपसे बोला 16 म्यू ऑक्सीजन, यानी कि 16 म्यू ऑक्सीजन, तो ये इसका मतलब क्या होगा? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या होता है? सॉरी 16 होता है। ठीक है, 16 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक एटम है हमारा हाइड्रोजन का। अगर मैंने आपसे बोला 1 एटम
ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने आपसे बोला 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? 1 मोल एटम। क्या हो गया? 1 मोल एटम। और कुछ भी हो अगर वो मोल में है, एनीथिंग 1 मोल एनीथिंग किसके बराबर होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल कार्बन यानी कि 1 मोल कार्बन यानी कि 12 ग्राम, 12 ग्राम यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि अगर आप कुछ भी अगर आप मोल में ले रहे हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि हम जो एटॉमिक ये म्यू वाले थे इसको हम नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने इसको ग्राम एटॉमिक में इसमें चेंज किया। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम मोलों को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मोल को कैसे, नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, मतलब 3 ही हैं, 2 ही हैं बेसिक्स। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकालना हमने सीखा था, एटॉमिक मास को ही, एटॉमिक मास से मोलर मास निकाला जा सकता है, उसकी कैलकुलेशन मैंने पिछले लेक्चर में बता दी है। सो मास और मोलर मास, ठीक है, ये mm का मतलब है मोलिकुलर मास। उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम दे दी किसी गैस की, यानी कि वॉल्यूम दे दिए, गिवन STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आपको वॉल्यूम दी है तो उसको 22/4 लीटर पे निकाल देना, मतलब डिवाइड कर देना, तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। और ये फॉर्मूला वैलिड है एनी आइडल गैस। अगर आपको लिख के दिया है कोई भी आइडल गैस हो तो उस पर आप ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एक होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आप हमें नंबर ऑफ मोल दिखा दीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर हैं तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इन फॉर्मूले को ध्यान में रख के अब चलिए ट्राई करते हैं हम क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चन, अगर आपको नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ आयंस हो, मोल्स हो, सब तरह के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम, सब में मोल ही कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आपने नंबर ऑफ मोल देखिए, आपको ग्राम में दिया है, यानी कि आपको क्या दिया है? मास, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको दिया है मास 52 ग्राम, और मोलिकुलर मास आपको हीलियम का पता है क्या होता है? 4। आई होप आपको पता होगा मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। अगर आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास नहीं पता है तो पहले आप मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास में या तो पिछले वाले लेक्चर से पढ़ लीजिए या बुक में से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि हीलियम का मोलिकुलर मास क्या होता है तो फिर दिक्कत है। हीलियम का क्या होता है? 4। 13 ग्राम, 13 मोल, यानी कि इसमें क्या है? 13, नंबर ऑफ मोल क्या है? 13। ऐसे आप निकाल सकते हो। अब आपका क्या है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स दे दिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो ऊपर पार्टिकल्स जितने दिए हैं और इसको किससे डिवाइड कर देना? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि ये इससे डबल है बिल्कुल। ये तो इससे कट गया, इससे बिल्कुल डबल है, तो नंबर ऑफ मोल क्या आ गए? 2। चलिए और क्वेश्चन में उतारती हूँ अभी। तो चलिए अब और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट मास। मैंने इस वीडियो में आपको नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मास निकालने, और अगर आपको पार्टिकल्स दिए हों तो नंबर ऑफ मोल, इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। सो इस वीडियो के बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं? कैलकुलेट मास। मास निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, यानी कि मोल इंटू मोलर मास। आपको मास निकालना है, मोल इंटू मोलर मास। मोल आपको दिए हैं 0.5, मोलर मास कितना होगा? 14 नहीं, क्योंकि N2 है, यानी कि 14 to 28। देखो एक नाइट्रोजन का क्या होता है?
14, 2 नाइट्रोजन है तो 28। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो आपका आ जाएगा 14 ग्राम। 14 ग्राम आपका मास आ जाएगा 14 ग्राम। फिर से अगर आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, मास निकालना है, मोल 0.5 पर इस बार है नाइट्रोजन एटम, यानी कि एक नाइट्रोजन दिया है, एक नाइट्रोजन का 14, सो क्या हो जाएगा 70 ग्राम, यानी सॉरी 0.7 ग्राम हो जाएगा आपका। अब हम पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। आपको नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स दे दिए, यानी कि आपको ये दे दिया है, ये आपको पता ही है। नंबर ऑफ मोल इससे हमारे आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल को अगर हम कैलकुलेट कर दें मोलर मास N2 से, तो आपके क्या आ जाएंगे, आपका आ जाएगा मास। सब में मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मास का फॉर्मूला लिखो। अब इसमें ये मत देखना आपको तो मोल नहीं दिखाए, अरे अभी ये जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने मोल कैलकुलेट करना सीख लिया था। मास निकालना है, मोल इनटू मोलिकुलर मास। अब आपको मोल निकालना है, मोल निकालोगे तो क्या करोगे, मोल पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 को किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। मोलिकुलर मास 20, वो N2 का क्या होता है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, सो पूरा का पूरा कट गया, यानी कि आपका मास क्या आ गया 28 ग्राम। आई होप आपको मास निकालना भी आ गया होगा नंबर ऑफ मोल से। अब हम कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ एटम। ये मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि आपने मोल निकालने सीखे, फिर उसके बाद आपने मोल के बाद आपने मास निकालना सीखा अगर आपको मोल दिया है। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने सीखने हैं। मैंने आपको बताया था, अगर मैंने आपको बोला 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट्स मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। उसी तरफ से हमें नंबर ऑफ एटम हो, पार्टिकल्स हो, आयंस हो, ये निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि आपको ये निकालने हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल को इनटू करना है एवोगाड्रो नंबर से। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला भी नहीं आया अगर आप इसमें वॉल्यूम दी होगी और 22.4 से होगा। मोल में मास और इनटू मोलर मास। अब देखो, अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, यानी कि मोल को इनटू करना है एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि आपको मोल तो नहीं दिए है ना, आपको मोल तो नहीं दिए, फिर आप कैसे निकालोगे। अभी जो फर्स्ट सीरीज के क्वेश्चन किए थे उसमें मोल निकालना सीख लिया था, ग्राम में दिया है, ये रहा। मोलर मास आपको सोडियम का पता है 11 to 23 होता है, ठीक है। सोडियम का मैंने आपको बता दिया 23 होता है। चलिए अब हम निकालना शुरू करते हैं नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल मास, मोलर मास 23 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 23 2 यानी कि एवोगाड्रो का डबल, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लो, एटम ले लो, सेम यही क्वेश्चन है। ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर आप रफ कॉपी और पेन में ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ट्राई करोगे जब भी क्वेश्चन आएंगे, फिर आप वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर देख लें। जैसे कि अगर आपने ये लिया, इससे मोल निकालो, वेट, मोलिकुलर मास 32 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, आप निकाल सकते हो उसको भी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको मोल दे दिए, आपको मोल कैलकुलेट ही नहीं करने हैं,
नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिए, डायरेक्ट मोल दिया है एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप आप सबको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में ये एक मैंने छोटी वीडियो में सब तरह के कंप्लीट जो मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अच्छे से इस वीडियो के फॉर्मूलेस को और वीडियो के क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना और साथ के साथ अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को सोल्व करना। थैंक यू।